में हम लोग आज सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में एक कंपटीशन, पोस्टर और स्लोगन बैनर का था और उसी के साथ साथ आज इस महान भारत देश की महान विभूति स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भी है। उनके उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा, उन्होंने हम लोग के युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, लगाइए जागो और तब तक प्रयास करो जब तक कि तुम्हें अपनी मंजिल या अपना उद्देश्य मिल न सके। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का माह का अगर देखा जाए तो आयोजन 5 जनवरी से 4 फरवरी के बीच होता है और होगा ही। इसमें हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम इस गाइड परिवार के तहत होगा, जिसमें कि पोस्टर कंपटीशन है, स्लोगन कंपटीशन है, यातायात के ट्रैफिक सिग्नल को समझना जानना। फिर उसके साथ साथ हम किसी एक्सपर्ट को भी आयोजित करेंगे, बुलाएंगे, जिसके आधार पर वो पूरी बात आपको यातायात संबंधी बताएंगे। फिर उसके बाद एक आता है इसमें सड़क सुरक्षा के अंतर्गत कि अगर दुर्घटना हो जाए तो डेथ रेट को कैसे कम किया जाए, उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या चीज होती है और प्राथमिक चिकित्सा कैसे दिया जाता है, और उस प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ उसमें सीपीआर का क्या रोल है और कैसे सीपीआर अगर इमरजेंसी जरूरत पड़े तो किसी की सीपीआर दे करके जीवन को बचाया जा सकता है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना आज देखा जाए, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। आज राष्ट्रीय स्तर पे महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि बॉम्बे के द्वारा यूनिवर्सिटी है इससे उससे टाइम पे चल रहा था। तो सड़क सुरक्षा कार्यक्रम को हमें एक जागरूकता स्तर पे लाना है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं हेलमेट का उपयोग करना, जागरूक होना है किसके लिए, अपने जीवन के। और अगर हम लोग यहाँ पे सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में अगर हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माह बना रहे हैं। अभी बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम ये हमारा चल रहा है 5 जनवरी 23 से 1 माह के लिए पूरा ये कार्यक्रम है। और उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटनाओं के मामले में टॉप 5 में स्थान रखता होगा। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में होती हैं। अब सड़क दुर्घटनाओं में जो उसके नियम हैं, क्योंकि हम सारे बच्चे हैं, बहुत सारे तुम सब बाहर से ही आते हो, 2 व्हीलर पे क्या नियम है, 4 व्हीलर पे क्या नियम है, उन नियमों का हमें अक्षर से पालन करना। सीट बेल्ट जरूर लगाएं और मोबाइल का बिल्कुल भी प्रयोग जो है वो जब आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, मोबाइल का प्रयोग नहीं उसमें हमें करना है। जैसा कि आज हम के सामने जो है और जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठे हैं वो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, जो 1 माह के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है, लेकिन इस जनवरी माह में भी साप्ताहिक भी बटा हुआ है। अगर आप जो है 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में अगर आप बात करते हैं तो ये प्रत्येक जो है सड़क सुरक्षा का एक वीक होता है, सप्ताह होता है। तो हम सप्ताह और माह दोनों एक साथ मना रहे हैं। तो इसके साथ अगर आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करते हैं डाटा पे, तो हमें लगभग 78.7% जो आकस्मिक रीजन से एक्सीडेंटल जो है, जो डाटा है वो 78.8% है, जो जिसका मेन रीजन उनकी गलतियों के द्वारा जो है दुर्घटनाएं होती है। और इन दुर्घटनाओं का जो रीजन है, कारण है, वो कहीं न कहीं यातायात नियमों का जो है सही ढंग से पालन नहीं करना, शराब या मादक पदार्थों का सेवन करके जो है गाड़ी चलाना, एक स्पीड जो होती है उस स्पीड से एक्सीड करके चलाना, जल्दबाजी से ओवरटेक करना, ये सारी चीजों का रीजन जो है लगभग भारत में जो है 78.8% का जो रिजल्ट अभी आया है, इतना है। जैसे सर ने आपको अवगत कराया है कि हम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, एक कविता के माध्यम से कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। सड़क सुरक्षा करो, जीवन की सुरक्षा करो, सड़क सुरक्षा करो, जीवन की सुरक्षा करो, गड्ढों को ना बढ़ने दो, इसकी शिकायत करो। गड्ढे ही अक्सर आते हैं रास्ते में, उसकी वजह से भी काफी सारे हादसे होते हैं। कभी बारिश में पानी भर जाता है ना, और हमें दिखते नहीं है, हम सड़क पे जा रहे हैं। तो ठीक है, आगे वाहनों को तेजी से ना भगाओ, तुम अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखिए। वाहनों को तेजी से ना भगाओ तुम, ट्रैफिक रूल्स का पालन करो तुम, ना करो किसी से स्पर्धा तुम,
ना करो किसी से स्पर्धा तुम, जीवन को बचाते चलो तुम। देखा अक्सर ऐसा होता है ना, सड़क पे हम जा रहे हैं, लड़कियां जा रही स्कूटी से, लड़के तेजी से निकाल देते हैं, या दो लड़के हैं बाइक से जा रहे हैं तो पीछे, अरे ये हम पीछे कैसे रह गए। तो हमें किसी से स्पर्धा नहीं करनी है, हमें सड़क पे कैसे चलना है, सुरक्षित रूप से चलना है। ठीक है, आगे, अपने परिवार के लिए जीवन बचाओ तुम। आप अपने परिवार के लिए बहुत अनमोल हैं, सभी बच्चे बहुत अनमोल हैं, माता पिता बड़ी मुश्किलों से आपका पालन पोषण करते हैं और यहाँ तक लेकर आए हैं। ठीक है, अपने परिवार के लिए जीवन बचाओ तुम, दूसरों का जीवन भी बचाओ तुम। मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा के लिए, तो कितना जरूरी है हम लोगों के लिए, कितनी अहमियत है इस चीज की कि हमें सब चीजों के बारे में पता हो। ट्रैफिक सिग्नल सब चीजें हम पता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। हम फॉलो कितना करते हैं, हम लोगों को ये देखना है कि हम कहाँ चूक करते हैं, कहाँ नहीं करते। हम जो है रेस लगाने के चक्कर में दो बाइकें जा रही हैं साथ में, दोनों में दोस्त हैं, लेकिन जल्दी भगाने के चक्कर में कि ओवरटेक कर लेते हैं। आपकी जरा सी लापरवाही जो है, आप देखिए आप लोगों के साथ कितने रिश्ते जुड़े हुए हैं, आप मम्मी पापा भाई बहन सब परिवार है ना, कितना वो चीज भरपाई नहीं कर पाएंगे। चोट लग जाए, आपकी टांग में टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना पैसा भी नहीं हो पाता, तो आप सब चीज़ों को देखना है, ना किसी की उसमें आप रेस लगाने बैठ जाएं। कोई लड़की जाए, जिसमें आपने बताया स्कूटी में, तो उसमें होता है कि दिखाने के चक्कर में बस कि हम ज़्यादा तेज चलाने, ज़रा स्कूटी ये करने वो करने, तो बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। हेलमेट ज़रूर लगानी है, लड़कियाँ ज़्यादातर हेलमेट नहीं लगाती हैं कि हमारे हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, या हमारे जो है इयररिंग्स हैं वो चुभने लगेंगे हमारे, तो चलते रहेंगे, आए गए हो जाएंगे सब। इतना तक हम खुद नहीं ये सोचने कि हमने अपनी जान बचानी है, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मान लीजिए आपने अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। वे खाली नियम लिखे हुए ना रहे किताब में, उन्हें आप लोग पढ़ें, फॉलो करें, अपनी जान बचावें और दूसरों की भी जान बचावें। खतरा सिर्फ सड़क पे ही नहीं है, खतरा सारे कहीं है। जितना खतरा सड़क पे है उतना ही खतरा मैदान में भी है। तो जितने भी नियम कायदे सड़क पे चलने के बने हुए हैं, चाहे वो व्हीकल के हों, चाहे वो पैदल चाल के हों, उन सबको आप लोग फॉलो करें, उन्हें मानें और अपनी और दूसरों की जान बचावें। और इस जन सहभागिता में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग योगदान दें, तब ये कार्यक्रम सफल हो पाएंगे। वरना तमाम बातें आई गई रहेंगी, तमाम लोग भाषण देंगे, आवेंगे, चले जाएंगे, और हमारी जो कीमती जान है एक दिन खतरे में आ जाएगी। या तो हम अपंग हो जाएंगे या फिर जान से हाथ धो बैठेंगे, और आपको प्यार करने वाले लोग सदा आपको याद करते रहेंगे। इसलिए अपने आप के बचाव के लिए, लोगों के बचाव के लिए, अपने प्रियजनों के बचाव के लिए जरूरी है आप लोग सदा सतर्क रहें, संभल कर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। आदरणीय प्रचारक, प्रवक्ता साथीगण एवं प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम क्यों मनाया जा रहा है? इसका कारण है कि विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा घटना, एक्सीडेंट वो यातायात के नियमों का पालन न करने की वजह से होता है। इसलिए पूरा एक माह का कार्यक्रम रखा गया है कि अपने नागरिकों को जागृत करके हम इस नुकसान से बच सकें। इसमें आपकी लापरवाही से आपकी तो जान जाती ही है, उससे किसी और परिवार के सदस्य की भी जान जाती है। जो अभी सभी शिक्षकों ने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। तो गार्जियन होने के नाते मैं कुछ आपको इससे इतर भी बताऊंगा। रोड पर आप चलते हैं, रोड के नियमों का आप पालन करते हो, सामने वाली गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा तो क्या करोगे? मेरे वहां कहने का मतलब ये है, रोड पर चलते समय आप ये देखें, सामने वाली गाड़ी से भी बच के चलें, सामने वाले को बचा के चलें। आप ये भी ध्यान दीजिए, ये कोहरा का सीजन, आप कार में चल रहे हो, दूसरा मोटरसाइकिल में चल रहा है। आज तो जो है सूरज भगवान निकले हुए हैं, तो हमें भी थोड़ी सी गर्मी लग रही है, आपको भी लग रही है, मगर कल के दिन
जो दशा थी, हम तो गाड़ी में बैठे जा रहे थे, जो मोटरसाइकिल पर जाते हैं, एक बच्चा उनके पीछे है, उनके पीछे उनकी पत्नी है, उनके साथ भी दिक्कत होती है। मैं अपनी गाड़ी वाले से एक कहता हूं कि बेटा संभाल के चल, दिक्कत उनको है, उनका हाथ कांपता है, ठंड लगती है। कल का टेम्परेचर जो है 8, 9, 10 था, ठीक है, 7 था। तो अब इन सब चीजों के बचने के लिए बच्चों, आपकी जिंदगी अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं। चोट लगने की दशा में केवल आप ही नहीं प्रभावित होते हो, पूरा घर प्रभावित होता है, पूरा घर प्रभावित होता है। ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बहुत संभल के चलो, समाज में भी संभल के चलो, जहां तक हो सके अपने दामन को बचा के चलो। और न जाने क्या हुआ, मेरे को 3 दिन से मैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रात को पढ़ता हूं, जो कि मैं 9 बजे सो जाता हूं। परिस्थितियां बेटा कभी कभी प्रतिकूल होती हैं। अनावश्यक शाम के 6 बजे के बाद भी घर से ना निकलो। यदि कोई आवश्यकता न हो तो शाम के 6 बजे के बाद घर से न निकलो। हमारे कुछ बेटों को बुरा लग रहा होगा, न निकलो। यदि आवश्यकता न हो तो